मैंने आपके सामने भी कह रहा हूं और पिछले 10 साल से यही बोल रहा हूं, जिस दिन भी मंच से खड़े होकर के किसी पार्टी और कैंडिडेट के लिए प्रचार करने आऊंगा, उस दिन वो मेरा लास्ट डे होगा। मैं नहीं आऊंगा। न पार्टी न कोई व्यक्ति मेरे लिए महत्व नहीं है। मैं, जो आदमी मुझे इस राष्ट्र के प्रति, उन आस्थाओं के प्रति बचाने और उनको निभाने की प्रतिज्ञा कर रहा है, वो कौन है, उसकी जाति क्या है, किस पार्टी में है, हर मंच से हम उसको सपोर्ट करेंगे। यह देश सुभाष को हीरो नहीं मानता, उसकी चर्चा नहीं करता, इस तथ्य को सामने नहीं रखता, लेकिन नेहरू जी ने 19 साल वो ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री थे कि आपका कभी कभी किसी बाहरी आदमी से आमना सामना हो जाए तो एक सच्चे भारतीय के नाते मेरा तो शर्म से सर झुक जाएगा, और झुकना चाहिए। वो देश के पहले से महान प्रधानमंत्री थे। 1956 में पद्म पुरस्कारों की कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी, और उन्होंने खुद अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया। अब अगर कोई ये पूछे कि ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है, तो आज लोगों को लग रहा है ये कैसे फटे टूटे कपड़े वालों को बांट रहा है, ये कहां कहां से लोग आते हैं अवार्ड लेने के लिए। तो उनकी तफली का कारण समझो। फिर मां ने भी ले लिया, और जो हवाई जहाज से उतरे उन्होंने देश चला, उन्होंने भी ले लिया। अब ये जो बेरोजगारी का दौर आया है, इसलिए संकट है। तो मैं आपसे जो बार बार बात कह रहा हूं, जो मेरा एम्फेसिस, जो मेरे मूल में आप हैं, वो इसलिए हैं कि जिस दिन भी आप तय कर लेंगे, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, वो आपकी निजी पहचान है, और मैं उसे सार्वजनिक मंचों से तथ्यों के साथ इसलिए कहता हूं ताकि कोई इस बात को न समझे कि मैं किसी के खिलाफ हूं या किसी के साथ हूं। मैं आज भी कहता हूं, आज भी, क्योंकि भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। इसलिए मैं बताता हूं आपको, परशुराम 24 कैरेट के ब्राह्मण थे, रावण भी ज्ञानी था, ब्राह्मण था। रावण से एक गलती हो गई, एक कृत्य हो गया, जो उस समाज की मान्यताओं परंपराओं के हिसाब से एक बड़ा जघन्य अपराध था। आप में से किसी ने नहीं देखा है, ये सुना है ना। आप देखिए, ये चरित्र भारत के अंदर ही मिलता है कि आज भी रावण के उस कृत्य के कारण रावण आज भी चौराहे पे जलाया जाता है। परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इसलिए परशुराम जब ये कहते हैं, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनता है। इसलिए हमारे समाज में जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब यहां एक बारीक सी लाइन है, क्योंकि आप मैकॉले के स्कूलों में पढ़ के आए हैं, इसलिए उस लाइन को समझाना चाहता हूं। शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। 3 घंटे का अच्छा ठीक से पेपर दे दिया, तुक्का लग गया, सारे सवाल ठीक हो गए, वो आईएएस बन गया, तो वो भाई ज्ञानी नहीं हो गया। ज्ञान आपको हमारे जो इतिहास बताता है, ज्ञान मंदिर में मिलता है और शिक्षा स्कूल में मिलती है। तो ज्ञान की हमारे यहां हमेशा पूजा हुई, वो कोई हुआ। इसलिए आज 2022 के भारत में कोई बता सकता है कि बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़ा मंदिर है। जाइए जरा, पूछिए जरा, उस मंदिर का मेन पुजारी दलित है। किसी ने पूछा उससे कि यह दलित है, इससे प्रसाद नहीं लूंगा। लोगों को पता भी नहीं है। यही हमारे सनातनी समाज की ताकत है। बदकिस्मती से हुआ हमारे साथ यह है कि जिसे हम संविधान मान रहे हैं, इस देश का संविधान, इस देश की सरकारें हमें बताती हैं, तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिए हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सरकारें बताती हैं और संविधान बताता है। किसी भी रेल में जरा सोच के देखिए, किसी रेल में जो खाना खिलाने वाला आता है, आपने खाना लेने से पहले पूछा कि तू दलित है कि नहीं दलित है?
वो खाना देता है, आप पूरे चाव से खाते हैं। ये भारत के समाज की शक्ति है। इस देश का संविधान आपको बताता है, इस कॉलम में लिखना है तुम एसटी हो कि नहीं हो। संविधान समाज को तोड़ता है और समाज का पुरुषार्थ उसे बार बार जोड़ता है। ऐसे संविधान में ऐसी तमाम चीजों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसलिए हमारे यहां बड़े बड़े राजा हुए, जिन्हें आप आज की डेट में ओबीसी भी कह सकते हैं, दलित भी कह सकते हैं। एक नैरेटिव चला कि दलितों के ऊपर ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है। आज भी ये नेगेटिव चल रहा है। बड़ौदा के राजा गायकवाड़, उनके यहां जाके देखिए, वो सब उनके परिवार के लोग जिंदा हैं। मेरा वहां जाना ज्यादा होता है। उस गायकवाड़ परिवार ने, उन्हें पूरे देश में से कोई नहीं मिला। उनको लगा अंबेडकर में वो जिज्ञासा है, वो जिजीविका है, वो पढ़ने की ताकत है। उनके स्कॉलरशिप पे अंबेडकर को पढ़ने भेजा बाहर। उन्होंने पूछा तुम दलित और मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें नहीं भेजूंगा। इसलिए ये मत कभी गलती करिएगा। अगर हो गई है तो मैं आप सबसे, इस पूरे भाषण का सार मेरा इतना ही है, ये जाति आपकी निजी पहचान है बस। ये घर की चौखट के अंदर तक रहनी चाहिए बस। 5 साल में एक दिन, उस दिन का सिर्फ 1 मिनट जब भी वोट दें तो ये सोच के वोट दें कि मैं सनातनी हूं बस। ये वोट देते वक्त आप क्या क्या होने जाते हैं और फिर आप अगले 5 साल तक रोते हैं। जो भी है आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरीके की भाषा वो चाहता है, वो बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। और अगर 2014 से ये सिलसिला इतना ताकतवर हो गया है कि 700 साल के बाद, ये बार बार 700 साल का शब्द मैं इसलिए दोहराता हूं कि जब आप 700 साल बोलते हैं तो हैदराबाद वाला बहुत परेशान होता है। कारण है उसका कारण है 2014 में संसद के अंदर गुजरात से आए हुए एक आदमी ने बतौर प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दिया था, आप भूल जाते, मैं नहीं बोलता क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है, इसलिए मुझे याद रखने की आदत है। उसने अपने भाषण में एक लाइन की और हैदराबाद वाला चिल्लाने लगा जोर जोर से। उनको मालूम था कि कहां दबाने से आवाज निकलती है, लेकिन यह बात उन्होंने हैदराबाद वाले के लिए नहीं बोली थी, ये बात आपके लिए और मेरे लिए बोली थी। हमने सुना और ऐसे ही अपने कुछ दिमाग में लगाए, वो शुरू हो गया। अब तक हमें यह बताया गया इतिहास के माध्यम से कि हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सनातनियों को बोध कराया कि ये 700 साल की गुलामी के कारण हम अपनी पहचान को भूल गए हैं। और जैसे ही 700 साल कहा तो उन्होंने कहा ओहो, जो अकबर भाईचारा, औरंगजेब भाईचारा कायम करने आया था, ये तो उनको भी काउंट कर लिया इसने। तो अगर ये उनको काउंट कर रहा है तो हम तो बचने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो मजार पे जाते हैं उनकी, तो उनका ये तो भड़का दिया इसने। तो ये बात आपको बताई थी, किसी और को नहीं बताई थी। इसीलिए कई बार जब आप संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो आपकी बड़ी लिमिटेशन होती है, और इसी लिमिटेशन से बचने के लिए संविधान की किसी पोस्ट पे जाना ही नहीं हमें। इसलिए जब यह सिलसिला चला तो देश का सबसे बड़ा राज, जो भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय करता था, जिसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है, यह बदलाव मेरे लिए अरबों खरबों के बराबर है। एक सिंबल बदला आपने, उस सिंबल ने आपको आपकी हैसियत का अंदाजा कराया, और आपने 14 से मात्र 3 साल के गैप में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। एक आदमी जिसने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, आपके दबाव के कारण दिल्ली वालों को यह पता था कि भाई ये जो 84 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, ये यहां पर किसी दूसरे मोदी को ढूंढ रहे हैं, किसी और को नहीं ढूंढ रहे हैं। आपके दबाव के कारण जिस आदमी ने लोकसभा की सीट पे वो चुना गया था, उसने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा।
नेताओं को पता चल गया कि किसी चाटुकार दलाल को मुख्यमंत्री ये भारत का सनातन नहीं देखना चाहता, इसलिए योगी को उठा के लाए कि यही पकड़ सकता है।